नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक अपने YouTube चैनल पॉजिटिविटीज बीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा मुझसे, अब आगे शायद मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाऊँ। रहन देते हैं, बस छोड़ देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। कुछ और देखते हैं यार। ये इसके के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, इस फील्ड के लिए मैं बना ही नहीं हूँ बेसिकली। कई बार मन में सेंटेंसेस आते हैं बहुत सारे, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है अपने अंदर। ये सब चीज़ें क्या है बेसिकली, ये एक हिस्सा है लाइफ का। लेकिन बहुत लोगों को गुजरना पड़ता है इस पार्ट से। शायद आप जानते होंगे कि मैं जिस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एनी आइडिया, एनी गेसेस? चलो, लेट्स टॉक रिजेक्शन। तो रिजेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हो गया, रिजेक्ट हो गया, मतलब नहीं हो पाएगा ना, तो मन में बैठ जाती है नेगेटिविटी। तो वी विल डिस्कस अबाउट रिजेक्शन, कैसे इसको ओवरकम करना चाहिए। कुछ स्टोरीज बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जिन्होंने लाइफ में रिजेक्ट होने के बावजूद भी बहुत कुछ अचीव किया, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव किया। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, आई रिक्वेस्ट प्लीज सी दिस वीडियो कम्प्लीटली। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, शायद लाइफ चेंज में बहुत सहयोग करे, आपका हेल्प करे। और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। ओके, तो रिजेक्शन की बात कर रहे हैं आज हम। रिजेक्शन है क्या? फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम डिफाइन रिजेक्शन एज, इफ यू सी रिजेक्शन is nothing but reject plus action. So whenever you are going to rejected for an exam, and what type of action you are taking further, तो आप रिजेक्ट हो रहे हो, उसके बाद आप एग्जाम, आप उस रिजेक्शन के बाद कौन सा एक्शन ले रहे हो। इफ यूर एक्शन विल बी पॉजिटिव, डेफिनेटली यू विल अचीव यूर goal, you will achieve your objective. But if your action will be negative, remember my friends, you will reach to the state of depression. Okay, so I don't want that my friends, my the people who are listening me, who are seeing my videos, and everybody in this world should not go to depression part. Okay, so please always take positive action and make that rejection as a fruitful thing for your life. तो लाइफ में जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए। बहुत सारे एग्जांपल्स के तौर पे समझे अगर हम लोग, कि मैंने सपोज करें किसी का आईएएस का एग्जाम है और वो पहले अटेम्प्ट में नहीं निकल पाया, नहीं, छोड़ दिया, पूरी तैयारी करी, छोड़ दी, 1-2 साल लगाए, नहीं हो पाएगा यार, लगता ही नहीं, उस लायक हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्शन नेगेटिव हो गया। अगर वहीं पे आप अगर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते गए, तो हो सकता है वन डे यू विल क्रैक द आईएएस एग्जाम। क्योंकि there are a lot of candidates who cleared the exam in first attempt, but there are a lot of candidates who cleared the exam in their last attempt. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर समझे, 10th का बच्चा कोई फेल हो गया, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। 12th का बच्चा फेल हो गया, सुसाइड कर लेते हैं। क्या है ये? मतलब रिजेक्शन से डरना है क्या? रिजेक्शन को तो एम्ब्रेस करना चाहिए। क्योंकि देयर इज अ सेइंग कि अगर आपका एक दरवाजा बंद होता है लाइफ में अपॉर्चुनिटी का, तो गॉड आपके लिए दूसरा दरवाजा खोलता है। इसीलिए रीजन है कि आप उस चीज के लिए नहीं बने, इसका मतलब कुछ बेहतरीन करने वाले अपने आप से आप, तभी आपका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं हुआ। तो आज हम ऐसी कुछ स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। एक लेडी, डाइवर्सी लेडी, एक बच्ची उसके पास, पैसा नहीं है उसके पास, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। एक ऐसा शानदार नॉवेल लिखती है, लेकिन वो शानदार नॉवेल लिखने से पहले वो बेसिकली लिखने के बाद भी वो 12 बार रिजेक्ट होता है। 12 टाइम शी फेस रिजेक्शन। यू नो द नेम? जेके रोलिंग। 12 बार उसका उपन्यास रिजेक्ट होता है। एंड यू नो द नेम ऑफ दैट नॉवेल, हैरी पॉटर। कितना बिका? दैट इज द फ्रूट ऑफ रिजेक्शन। अगर वो हार जाती, शायद लाइफ में कभी अचीव कर पाती? क्या कभी हमें हैरी पॉटर की सीरीज मिलती देखने को, पढ़ने को मिलती? तो प्लीज रिमेंबर, उन्होंने जितना भी पैसा कमाया, उसमें अब काफी सारा पैसा चैरिटी में डाल दिया। उनका यही मानना था कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। एक और शानदार स्टोरी बताता हूँ आपको। एक अमेरिकन ऑथर है, जैक कॉनफील्ड। ओके, जैक कैनफील्ड की जो अपनी बेसिकली एक नॉवेल उन्होंने लिखा था, जैक कैनफील्ड ने, चिकन सूप फॉर द सोल। ओके, नाउ ये जो नॉवेल था, इट फेस रिजेक्शन 130 टाइम्स, 130 टाइम्स रिजेक्ट हुआ था ये नॉवेल। और जब वो पब्लिशर के पास गए, फाइनली इसको पब्लिश करने के लिए एग्री हुआ, तो उनसे पब्लिशर ने उनसे पूछा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन। उन्होंने कहा आई वांट दैट 1 मिलियन कॉपी शुड बी सोल्ड आउट जैसे ये पब्लिश होगा। तो पब्लिशर लाफ्ड एट ऑन हिम। बेसिकली उन्होंने कहा कि इसकी 20,000 कॉपी भी पब्लिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है आज की डेट में उस पर्टिकुलर नॉवेल के
100 मिलियन कॉपी जो है वर्ल्ड में सोल्ड हो चुके हैं। तो दिस इज द फ्रूट ऑफ रिजेक्शन। एग्जाम्पल लें एक और बहुत शानदार, डॉक्टर अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अगर एयरफोर्स पायलट बन जाते तो शायद इंडिया को कभी भी इतना शानदार साइंटिस्ट नहीं मिलता, मिसाइल मैन नहीं मिलता, इतना शानदार प्रेसिडेंट नहीं मिलता। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिजेक्शन। तो अगर वो वहां सिलेक्शन हो जाता उनका, वो थोड़ा सा उनको लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 8 कैंडिडेट्स का हो गया था और 9th नंबर पे उनकी पोजीशन थी और 8 कैंडिडेट ही रिक्वायर्ड थे। एसएसबी में गए, वहां भी रिजेक्ट हो गए। तो लेकिन वो क्या बने, कमांडर इन चीफ बने। जिसके एसएसबी के लिए गए थे डिफेंस की, उसके लिए उसके कमांडर इन चीफ। तो रिजेक्शन का फ्रूट ये है। तो ऐसा नहीं घबराना कि रिजेक्ट हो गए तो छोड़ दिया, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लें। बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी, सबको पता है। एसएसबी के लिए गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। रेडियो जॉकी के लिए गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनको कुछ और करना था, उनकी लाइफ में कुछ और अच्छा लिखा था। जिस आवाज की वजह से वो रेडियो में नहीं सिलेक्ट हो पाए थे, और आपको पता है उस आवाज की वजह से उन्होंने कितना नाम कमाया दुनिया में। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिजेक्शन। और रिजेक्शन से हम घबरा जाते हैं, नहीं, कभी नहीं। अपने ऑब्जेक्टिव को, अपनी थॉट को पॉजिटिव कर लीजिए, अपने एक्शन को पॉजिटिव कर लीजिए, गेम बदल जाएगा पूरा का पूरा। जाते जाते एक स्टोरी सुनाता हूँ बहुत शानदार, शायद उसकी जिसमें अगर हम कहें इंडिया की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, मैं समझता हूँ, महात्मा गांधी जी। 1915 ही अराइव इन इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, सबको पता है। और वहां से आने के बाद कितने सारे मूवमेंट चलाए उन्होंने। दांडी यात्रा करी, नमक के रिगार्डिंग, सत्याग्रह से कहते हैं, नमक सत्याग्रह। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। अगर वो, और ये जो उनके मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, रिजेक्ट होते गए, अंग्रेज उनको ज्यादा वैल्यू नहीं देने लगे थे। लेकिन अगर वो ये छोड़ देते तो क्या हमारा देश आजाद हो पाता? शायद कभी नहीं हो पाता। तो दिस इज द फ्रूट ऑफ रिजेक्शन। 1947 में देश आजाद हो गया, और उन्हीं के उन मूवमेंट्स का भी कहीं ना कहीं में बहुत ज्यादा वो रहा, कॉपरेशन रहा। तो आप समझिए कि दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ रिजेक्शन। अगर आप रिजेक्ट आज हुए हैं और आप टेंशन लेके बैठ गए, नहीं, नो नो, नॉट पॉसिबल, तो बस वहीं पे कहानी खत्म। और अगर आपको दुनिया में कहानी लिखनी है, दुनिया आपका नाम बोले, तो आपको अपने रिजेक्शन को हमेशा इम्ब्रेस करना पड़ेगा, हमेशा उसको अपने गले लगाना पड़ेगा, हमेशा साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखिए, लाइफ में सक्सेस की कोई एज नहीं है। एट एनी एज यू कैन अचीव, बट फर्स्ट यू हैव टू बियर द रिजेक्शन। तो रिजेक्शन को प्लीज अपना दोस्त बनाइए, अपने पास रखिए। एंड इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टिल देन, आपका दोस्त विवेक आपसे अलविदा लेता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। टेक केयर।